नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग लगा रहे हैं पुलिस के लिए एक टेस्ट, जिसमें ये आज का जो दिन है ये तीसरे टेस्ट का है। ठीक है, आज पीवाईक्यू टेस्ट 3 हम लोग लगाने जा रहे हैं। ऐसे करके 2 टेस्ट हम लोग दे चुके हैं। हिंदी और मैथ का ये टेस्ट होता है, जिसमें हिंदी के इंपॉर्टेंट सवाल और मैथ के इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं बच्चों। और हिंदी और मैथ के ऐसी लगातार 40 दिन तक टेस्ट चलते रहेंगे, जिसमें आप भी हिस्सा ले सकते हो, जिससे अपने जो परीक्षा है उसमें अच्छे नंबर हिंदी और मैथ में ला सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और वीडियो को आप लोग शेयर कर दिया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करो। वीडियो को शेयर करने से जानते हो क्या होता है, बच्चे जब आते हैं तो लगता है कि हाँ यार सही है पढ़ाना। ठीक है, तो आपका भी मोटिवेशन बना रहता है कि कुछ अच्छा पढ़ाया जा रहा है, और हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है कि आप लोग सही से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करो। वीडियो अच्छा लगा करे तभी लाइक किया करो, लेकिन अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया करो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर लगातार इसी तरीके से 40 दिन तक पढ़ते रहोगे, 40 दिन तक पढ़ते रहोगे और हिंदी और मैथ्स के ऐसे टेस्ट करते रहोगे, यकीनन आपको यही जो टेस्ट दे रहे हो इसी में से क्वेश्चन आपको फंसेंगे। ठीक है, चलो, वेरी गुड। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले मैथ्स, फिर उसके बाद हिंदी देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, ये पीवाईक्यू टेस्ट तीसरा पीवाईक्यू टेस्ट है, जिसमें हिंदी और मैथ के क्वेश्चन कर रहे हैं। हम लोग 100 नंबर की तैयारी इस क्लास से कर रहे हैं। कितने नंबर की बोलो? 100 नंबर की तैयारी इस क्लास से कर रहे हैं। हाँ, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, गुड इवनिंग। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हम्म। यहाँ पे प्रिंस कुमार, मंदा कुमारी, शुभम वर्मा, सब लोग जुड़ चुके हैं। बिल्कुल अभी चालू हुआ है। कुमारी अमृता पटेल, अभी चालू हुआ है। चलो, तो सबसे पहले हम ये मैथ्स का ये देख रहे हैं हम लोग। ये मैथ्स का सवाल है। कोई दुकानदार 1 रुपए में 4 टॉफियां बेचकर यदि 75% का प्रॉफिट लेता है। बहुत आसान सा सवाल है, लग रहा होगा कि कैसे होगा, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए इस सवाल को समझोगे, लगेगा इससे आसान कुछ नहीं। देखो, 1 रुपए में 4 टॉफियां, मैंने कल ही बताया था कि रुपया हमेशा ऊपर रखते हैं, तो 1 रुपया हो गया और 4 टॉफियां यानी 4 नीचे हो गया। 75% का लाभ अर्जित करता है, तो 75% का लाभ अर्जित करने का मतलब क्या है? 175 लिख दिया। जब 1 रुपए में 4 टॉफियां बेचोगे तो 175% मिलेगा आपको। ठीक है, वो कह रहे हैं तो बताइए उसने 1 रुपए में कितनी टॉफी खरीदी थी। तो आप कह दो 1 रुपए में मुझे नहीं पता कितनी टॉफियां आई हैं, लेकिन जब खरीदने की बात होगी तो 100% का सीपी होता है। कितना होता है बेटा? 100% का सीपी होता है। ठीक है, ये कह रहे 75% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 पर 75% का प्रॉफिट 175 होता है। तब 1 रुपए की 4 टॉफियां हमको क्या करनी पड़ती हैं भाई? बेचनी बेचनी पड़ती हैं। ठीक है, बेचनी पड़ती हैं। अब यहां से आपको अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा करना है, क्योंकि ये जान तो, ये समानुपात है और ये अनुपात है बेटा, और ये अनुपात है। तो अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा बराबर करके, तो 175 का गुणा 1/x से, 175/x बराबर 1/4 का गुणा 100 से, तो 100 क्या हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा। यहां से कुछ आंसर कितना आ रहा है? 4 से इसको 100 को काटा तो कितना आ जाएगा बेटा? 25। 25 चक्को 100, और इस 25 से हमने इसको काट दिया, तो 25 सत्ते 175, यानी x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? x की वैल्यू 7 आ चुकी है। यानी आंसर आ चुका है कि उसने 1 रुपए में कितनी टॉफी खरीदी थी? तो बेटा 7 टॉफियां खरीदी थी। 1 रुपए में कितनी टॉफी खरीदी है? तो 7 टॉफियां खरीदी है। आपको ये क्वेश्चन इतनी आसानी से आपने इसको दे दिया। आप अगर किसी और तरीके से करते तो देखिए कितना टाइम लगता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। यदि कोई धन 8 वर्षों में, यदि कोई धन 8 वर्षों में ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है। यदि कोई धन
8 वर्षों में। तो आपको जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए गुना और 3 गुना 10 गुना साधारण ब्याज में, गुना पर आधारित प्रश्न अगर साधारण ब्याज में आ रहा है तो ध्यान से समझिएगा, आप एक तरफ ब्याज रखोगे, एक तरफ क्या रखोगे, ब्याज, और एक तरफ रखोगे भाई वर्ष, एक तरफ रखोगे वर्ष। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई धन साधारण ब्याज से 3 गुना हो रहा है, मैंने 1 रुपया किसी को दिया, उसने 3 रुपए हमें वापस किए, मैंने 1 रुपए किसी को दिया, उसने 3 रुपए हमें वापस किए, तो आप कहोगे 2 ही रुपए तो तुमने एक्स्ट्रा दिए हैं। जो एक्स्ट्रा दी गई राशि है वही ब्याज है, वही क्या है भाई, वही ब्याज है। तो आप तुरंत कहोगे अच्छा ब्याज, ब्याज तो तुमने 2 दिया है, यानी ब्याज एक कम गुना मिलता है। अगर, अब देखो समझना, यदि कोई धन 8 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है, अगर धन 3 गुना हो रहा है तो ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज 2 गुना मिलेगा। समझ में आ रही बात? तो 8 वर्ष हमने लगाए तो ब्याज कितना मिला, 2 गुना। एक कम कर देते हैं, 3 में एक कम कर दो, 2 गुना। ठीक है, तो कितने वर्षों में वह धन समान वार्षिक ब्याज की दर से 7 गुना हो जाएगा? तो 7 नहीं बेटा, ब्याज देखो, ब्याज कितना मिलेगा, तो ब्याज 7 में एक कम कर दो, 6 मिलेगा। और कहने कितने वर्षों में, तो हमें नहीं पता है, तो हमने कहा x वर्षों में, वर्ष के नीचे x वर्षों में 6 गुना ब्याज मिलेगा। भैया इसे बटे लगा दो, बराबर लगा दो। क्या करना है, 2 से इसको काटा, 2 इक्के 2 और 2 3 6 और क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का गुणा सीधा 8 से किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 बट 24। आंसर क्या हो गया, 24 वर्षों में। आंसर क्या हो गया भाई, 24 वर्षों में। और 24 वर्षों यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरविंद कुमार 175 नहीं है, सिर्फ 75 है बेटा। 75% प्रॉफिट को हम कैसे लिखते हैं, 175 से ही तो लिखते हैं। अगर 75% लॉस होता तो 25 लिखते। प्रवीण किसी कार्य को, देखो अच्छा सा क्वेश्चन है, प्रवीण किसी कार्य को 10 दिनों में तथा धीरज किसी कार्य को, प्रवीण किसी कार्य को कर रहा है तो 10 दिन में करता है, और धीरज किसी काम को करता है तो बेटा उसको करने में 11 दिन का समय लेता है। 10 और 11 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। अब 10 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा, 11, और 11 से डिवाइड कर दिया तो 11 दाहम 110, 11 दाहम कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं परंतु धीरज कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले, धीरज कौन है ये, तो इनके 3 दिन पहले, तो पहले से आपको मैंने ये चीज सिखाई थी, जिस सवाल में पहले छोड़ दे, जिस सवाल में क्या कर दे, पहले छोड़ दे, तो पास से प्लस होता है और पास से पहले होता है, तो प्लस कर देंगे। 10 का गुणा 3 से कर दो, क्योंकि धीरज छोड़ रहे हैं ना, धीरज छोड़ रहे हैं, तो 10 का गुणा 3 से किया, 10 3 30, और 30 को भैया टोटल में ही प्लस कर दिया। 110 में 30 जुड़ा तो कितना हो गया भाई, 140 हो गया। कितना हो गया बेटा, 140 हो गया। अब 140 होने के बाद तो कह रहे हैं तो पूरे कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा, 11 प्लस 10 से डिवाइड कर दो, क्योंकि P की कैपेसिटी 11, D की कैपेसिटी 1, यानी P एक दिन में 11 काम करता है, D एक दिन में 10 काम करता है, दोनों मिलकर 11 और 10 कितना, 21। 11 और 10 कितना बेटा, 21। अब इसको केवल काटना है, तो हमने किससे काट दिया, 7 से काट दिया, 7 त्रिक 21 और 7 दूना 14, यानी 20/3, और 20/3 को हम क्या लिख सकते हैं, तिछंग 18, 6 सही 2/3 दिन, 6 सही 2/3 डेज, ये इतना टाइम लगेगा पूरा होने में काम। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करना है, अगला क्वेश्चन पर आ जाओ। एक कॉलेज में लड़कों के 1/5, देखो ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है। एक कॉलेज में लड़कों का 1/5 भाग, लड़कियों का 1/8 भाग किसी कैंप में हिस्सा लेते हैं। अगर किसी कैंप में हिस्सा लेना होगा तो वो लड़कों का 1/5 भाग हिस्सा लेंगे, लेकिन लड़कियों का 1/8 भाग, लोग लड़कियां 1/8 हिस्सा लेंगी और लड़के 1/5 हिस्सा लेंगे, इतना कहा जा रहा है। ठीक है, यदि कॉलेज में कुल 420 विद्यार्थी हैं तथा लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:2 है, तो सबसे पहले लड़के और लड़कियां ही निकाल लेते हैं कि टोटल 420 लोग हैं और किस रेशियो में है, तो 5:2,
5:2, जिसमें 5 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। तो 5 2 7, टोटल कितना 7, और 7 बराबर यहां टोटल कितना बेटा 420। तो 7 की वैल्यू अगर 420 है तो 1 की वैल्यू कितनी निकल आई, सचंग 42, यानी 1 की वैल्यू बेटा 60 आ गई। अब 1 की वैल्यू अगर 60 है तो हम इस 60 से 5 का गुणा करेंगे, 5 का गुणा कर दिया तो कितना आ जाएगा 300, 6 पंचे 30 यानी 300, और इस 60 का गुणा अगर 2 से करेंगे तो 60 दूना कितना हो जाएगा बेटा 120। 60 दूना कितना हो जाएगा 120। हमें पता चल गया उस कॉलेज में 300 लड़के हैं यानी बॉयज हैं, और 120 कौन है, 120 गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं। अब कह रहे हैं तो कुल कितने विद्यार्थी ने कैंप में हिस्सा लिया। तो अब ये चीज अलग अलग निकाल लो, क्योंकि हमें पता है कैंप में हिस्सा लेने वाले लड़के पूरे नहीं है, 1/5 लड़कों ने लिया है। तो हम इसको केवल 5 से डिवाइड कर दे रहे हैं बेटा, क्योंकि 1/5 लड़कों ने हिस्सा लिया है, तो यानी 300/5। तो इसको हमने काटा 5 छक्का 30, यानी 60 लड़कों ने हिस्सा लिया है प्लस। अब लड़कियां अगर देखना तो 120 में डिवाइड करके पता करना पड़ेगा, लेकिन लड़कियों ने 1/8, तो 8 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ चुका है 15। ये आ चुका है कितना 15, 15 अट्ठे 120, तो 15 ले लिया। तो 60 और 15 बेटा कितना आ जाएगा, 60 और 15 75, 75 लोगों ने हिस्सा लिया है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। हाँ, राम राम सभी को। चलो बहुत बढ़िया। फर्स्ट और सेकंड क्लास इसके पहले हमने करा दी है, वो आप देख लीजिएगा, सारी सब कुछ मिल जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 162 लीटर दूध और पानी, 162 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में उनकी मात्राओं का अनुपात बेटा 4:5 है। साफ साफ कह रहे हैं कि 4:5 क्या है, 4:5 में दूध और पानी है। पहले दूध है, देखो पहले क्या है, दूध है और फिर पानी है, यानी 4 दूध है, मिल्क है, और 5 क्या है, 5 वाटर है, ठीक है। अच्छा टोटल है कितना, तो हमने कहा 162 है सर, 162 लीटर है, 162 लीटर है। तो यहां पर देखो कितना है, 5 4 9, 9 है, और 9 बराबर किसके, 162 लीटर के। 9 बराबर यहां रेशियो में टोटल कितना है 5 4 9, और रियल में टोटल कितना है 162 है। 9 से हमने 162 को काटा तो 9 1 9, यहां पर कितना आया 9 1 9, और हासिल गया कितना 7 9 72। एक की वैल्यू कितनी आ गई 18। इस तरीके से चलो हमने अभी एक की वैल्यू 18 रखो, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, उसमें कितने लीटर दूध डाला जाए कि उसका अनुपात 8:9 हो जाए, 8:9 हो जाए। कह रहे हैं कितने लीटर दूध मिलाया जाए कि रेशियो क्या हो जाए बेटा 8:9 हो जाए। एक बर्तन 4:5 के रेशियो में इसमें दूध और पानी भरा हुआ है बर्तन में, इसमें कह रहे हैं इसमें दूध मिला रहे हैं। अच्छा आप ही बताओ, अगर इसमें इस बर्तन में दूध मिलाएंगे तो दूध बढ़ेगा, वाटर तो नहीं बढ़ेगा, वाटर तो फिक्स रहेगा, लेकिन यहां पर वाटर भी डिस्टर्ब है। तो हम कह रहे हैं अगर वाटर सेम कर लें तो हमको पता चल जाएगा कितना दूध मिलाया गया है। केवल वाटर सेम करना है इसमें, यानी ये यहां पर वाटर कितना है 9, और यहां पर वाटर कितना है 5, तो 5 का गुणा इस वाले रेशियो में, और 9 का गुणा उस वाले रेशियो में, 9 का गुणा तो करो। तो यहां से 9 का गुणा किया, नीचे लिख लेते हैं, नचौक 36, 9 पना 45। अब 5 का गुणा 9 से, 5 9 45, 5 का गुणा 8 से, 5 40। देखो वाटर सेम हो गया, ऊपर भी 45 नीचे, क्योंकि अगर आप केवल दूध मिला रहे हो, अगर उसमें कितने लीटर दूध डाला जाए, अगर आप दूध मिला रहे हो तो दूध ही डिस्टर्ब होना चाहिए, दूध ही बढ़ना चाहिए। देखो अब 36 से 40 दूध ही बढ़ रहा है, वाटर नहीं। तो 36 से 40 कितना बढ़ा, तो आप कहोगे 36 से 40 सर, 36 से 40 कितना बढ़ रहा है, 4 यूनिट बढ़ रहा है, और आपको पता है एक की यूनिट 18 है, एक की वैल्यू क्या है 18 है, तो 4 की वैल्यू क्या होगी, 18 चौक 72 होगी। 18 चौक क्या होगी बेटा, 18 चौक 72 होगी, यानी 72 लीटर दूध डाला गया है। तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, 4:5, 8:9। 162 लीटर पानी के मिश्रण में उसकी मात्राओं का अनुपात 4:5 है, ठीक है, और 8:9 हो जाए, कितने लीटर दूध डाला जाए कि उसका अनुपात 8:9 हो जाए। तो ये तो सही है, मैंने तो बिल्कुल सही किया है, ठीक है।
5 नचौक 36, 9 पना 45 और 5 से 5 9 45 और 5 40। 36 से 40 4 यूनिट बढ़ा और 1 यूनिट की वैल्यू 18 थी। नहीं नहीं नहीं, 2 मिनट 2 मिनट, हाँ गलत, क्योंकि ये वाली जो वाला कंपेरिजन ना हमने पहले ही कर लिया। कंपेरिजन अब करेंगे, है ना, कंपेरिजन अब करेंगे, एक बार देख लेते हैं हम। ये 4, अब यहां पर देखो 36 और 5 टोटल कितना, यहां से कंपेयर करेंगे। 6 5 11 के 1 हासिल लगे 1, 4 3 7 1 8, 81। बेटा 81 की वैल्यू कितनी है, 162 है। ये रेशियो ही सही नहीं थे ना, हमने जब रेशियो सही किया अब कंपेरिजन करेंगे। 81 की वैल्यू 162। अब अगर 81 की वैल्यू 162 है तो 81 से काट दिया 1, 81 दूना 162, 1 की वैल्यू 2 आ गई है। इस तरीके से हमने देखा 4 की यूनिट बतानी है तो 2 चक्को बेटा कितना आएगा, 8 आएगा, यानी 8 लीटर दूध मिलाया गया है और 8 लीटर आपका ए ऑप्शन में राइट हो जाएगा। हाँ, 8 लीटर ए ऑप्शन में राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, 60 भैंसों को एक चारगाह में 40 दिनों तक चराने का खर्च 180 रुपए है। एमडीएच बाई डब्ल्यू रखते हैं और यहां पे आप रख सकते हो एमडी बाई रुपीज, पैसे। ठीक है, एम डी बाई रुपए बराबर एम डी बाई रुपए। चलो करते हैं। 60 भैंसे, यहां मैन की जगह 60 भैंसे हैं तो 60 भैंसे लिख दो मैन की जगह। 60 दिन कितने हैं, दिन कितने बेटा, 40 दिन इनटू ये डे, डे माने 40, 40 दिन बटे रुपए कितने लग रहे हैं, 180 रुपए किराया देना पड़ रहा है, तो 180 नीचे बराबर। अब कह रहे कितनी भैंसे, हमें एम की वैल्यू नहीं पता है, हमें एम की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन यह पता है 20 दिन तक चारा चरेंगी, तो इंटू 20 बटे कितने रुपए देने हैं, तो यह भी बताया गया है 135 रुपए देने हैं, तो 135। ठीक है, तो देखो 0 से 0 काट दिया, 6 से इसको काटा तो 6 त्रिक 18 और 3 से इसको काटा तो 3 चौक 12, 3 पट 15। ठीक है, अब ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 2 से हमने इसको काटा तो 2 दूना 4, केवल क्रॉस मल्टी सब कुछ कट गया है। अब 45 का गुणा सीधा 2 से कर दोगे, 45 दूना 90 आ जाएगा बेटा, यानी ये m की वैल्यू 90 है और m माना किसको था, m भैंसों को मान रहे थे, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेटा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 10%। देखो जब ऐसे कहा जाए कि पुरुषों की इतनी बढ़ी, महिलाओं की इतनी बढ़ी और कुल इतने % बढ़ी, तो एलिगेशन लगता है। बेटा क्या लगता है, एलिगेशन। इधर पुरुष ले लिया और इधर महिलाएं, एम से महिलाएं पी से पुरुष। ठीक है, अब कह रहे हैं जब पुरुष की बढ़ रही है तो पुरुष 10% बढ़ रहे हैं। पुरुष कितने बढ़ रहे हैं, 10%। महिलाएं कितनी बढ़ रही हैं, महिलाओं की, स्त्रियों की जनसंख्या 8% बढ़ रही है। 8% जब देखी गई, कुल कितनी बढ़ी, यानी कुल में पुरुष भी आ जाएंगे और स्त्रियां भी आ जाएंगी, तो कुल कितनी बढ़ रही है भाई, 9% बढ़ रही है। 9% पुरुष और महिला दोनों की है, तो हमने 9% बीच में रख दिया। अब तिरछा घटा देंगे, जो जिसमें घटेगा। 10 में 9 गया बेटा, कितना आएगा 1, और 8 और 9 यानी 9 में 8 गया तो कितना आएगा 1, यानी हमें पता चल गया पुरुषों और स्त्रियों का रेशियो क्या है, 1:1 है। बराबर बराबर पुरुष और स्त्रियां हैं भाई, और बराबर बराबर है तो है कितनी, तो 1 और 1 टोटल, 1 और 1 कितना 2, लेकिन सवाल में 2 नहीं है, सवाल में है 8000। सवाल में कितने लोग हैं, 8000 हैं पुरुष और स्त्रियां मिलाकर 8000 लोग हैं, तो हमने 2 की वैल्यू अगर 8000 की है तो 1 की वैल्यू बच्चे कितनी हो जाएगी, 4000। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000, यानी 4000 पुरुष भी हैं और 4000 कौन है, स्त्रियां हैं। हमसे पूछा क्या गया बेटा, कह रहे उस शहर में पुरुषों की संख्या बताओ, तो पुरुषों की संख्या क्या हो जाएगी, ए ऑप्शन। 4-4 हजार है, चाहे पुरुष पूछो तब भी 4000, चाहे स्त्रियां पूछो तब भी 4000। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दो संख्याएं 3:8 का अनुपात है, उनका अंतर 115 है। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान सा सवाल है बच्चे। 3:8 का रेशियो है, 3:8 का अनुपात है,
कह रहे हैं उनका अंतर 115 है। तो भाई यार रेशियो में अंतर कितने का है, तो आपने कहा 8 में 3 घटा दो, अंतर पता चल जाएगा 5 का है। लेकिन सवाल में कह रहे हैं 5 का नहीं 115 का है। तो 5 की वैल्यू बच्चे कितनी, 115। अगर 5 की वैल्यू 115 है तो हम कहेंगे 1 की वैल्यू 23 पंचे 115 होता है, यानी 1 की वैल्यू बच्चे 23 आ जाएगी। वो कह रहे हैं सबसे छोटी संख्या बताओ, तो इनमें इनमें छोटी संख्या ये है, और 23 का गुणा आपने 3 से कर दिया, और 23 दिया कितना हो जाएगा बेटा, 69 हो जाएगा। यानी राइट आंसर आपका 69 है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस और नो, बात जल्दी समझ में आ रही कि नहीं? करण गुप्ता अच्छे क्वेश्चन करवाओ बेटा, तुमसे यही नहीं हो पाएंगे तो तुम अच्छे कैसे करोगे, तुमसे यही नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तुम एक आंसर तो दे नहीं पाए उतनी देर से, तुम केवल करने आए हो कि अच्छे क्वेश्चन कराओ। तुम सोचते हो मैं ये सब चैट देखता नहीं हूं, मैं सब कुछ देखता हूं। आप जितनी देर केवल ये सब लिखोगे उतनी देर मैं सब कुछ पढ़ भी लेता हूं, सब कुछ कर भी रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल गलत बात है नहीं। अच्छे क्वेश्चन क्या, तुम आईएएस का एग्जाम देने जा रहे हो, सीजीएल का एग्जाम देने जा रहे हो, ये पुलिस का एग्जाम है। साहब साहब ने लिखा हुआ है ये यूपी पुलिस कांस्टेबल, आप सीजीएल की तैयारी नहीं कर रहे हो। उतनी देर से एक आंसर तुम्हारा नहीं आया, तुम केवल क्या यहां पे केवल ये चीज लिखने आए हो। अच्छे क्वेश्चन कराओ, एक क्वेश्चन दे देंगे फिर नहीं कर पाओगे अच्छे क्वेश्चन। तीन संख्याओं का औसत 60 है, यदि उनमें पहली संख्या शेष दो संख्याओं के योग के 1/4 के बराबर है तो पहली संख्या बताओ। चलो बताओ जल्दी से, इसका आंसर बताओ क्या होगा, इसका आंसर बताओ। लो अच्छा क्वेश्चन देखें, बताओ आंसर। क्या नाम है, क्या नाम है, कौन था, अरे जो भी था, इसका आंसर दो। करण, हाँ करण, इसका आंसर दो। अच्छा क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन है ये, इसका आंसर बताओ। हम पूरा छोड़ के भी चले जाएंगे तब भी इसका आंसर नहीं दे पाओगे तुम, और सब सरल क्वेश्चन है। बेटा पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, कोई पीसीएस का एग्जाम नहीं दे रहे हो, आईएएस का एग्जाम नहीं देने जा रहे हो, तो उसमें तो मैथ भी नहीं पूछी जाती है। सीजल का एग्जाम नहीं देने जा रहे हो जो बड़ी टफ मैथ आ जाएगी, नॉर्मल से ही क्वेश्चन आते हैं। बताओ, देखते हैं, बताओ। मैं कमेंट ही देख रहा हूं आपके, मैं कमेंट ही देख रहा हूं कि भाई इसका आंसर दो, पहले देखें क्या आएगा। 45, 30, 42 क्या आएगा, अंधी मार दो, अंधी मार दो, वो देखें कौन सा अंधी तुम मारते हो। करण गुप्ता ने 30 आंसर दिया है, क्या 30 आंसर होगा, करण ही थे ना। करण ही है, करण गुप्ता ने 30 आंसर दिया है। अब बताओ इसका 30 आएगा, चलो करके बताओ। अब हम कर लेते हैं। देखो तीन संख्याओं का औसत बेटा कितना है, 60 है। तीन संख्याओं का औसत अगर 60 है तो हम कहेंगे इनका योग कितना होगा। तीन संख्याएं हैं बेटा, तीन संख्याएं, एवरेज इंटू नंबर, एवरेज इंटू संख्या, योग बराबर एवरेज इंटू औसत इंटू संख्या होता है। तो औसत 60 है और संख्याएं हैं तीन, तो इंटू कर दिया 3, यानी 36 18 कितना आ जाएगा बेटा, 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। अब 180 आ गया है, उनमें से पहली शेष दो संख्याओं का योग 1/4 के बराबर है। कह रहे हैं उनमें से पहली संख्या, यानी हमने कहा एक संख्या क्या है, पहली हमने मान ली ये ए, पहली संख्या ए, और दूसरी संख्या बी और सी मान ली। तो वो क्या कह रहे हैं, उनमें से पहली संख्या शेष दो संख्याएं, इसीलिए हमने जोड़ा है, पहली संख्या ए शेष दो संख्याएं बी और सी के योग का 1/4 है। ये वाली भैया 1/4 है, और ये कितनी है, ये 1 है।
अगर ये 1 है तो इसका ये 1/4 है, यानी अगर इसमें रेशियो में ये भिन्न हटाई जाए तो 4 का गुणा 1 से हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये 1 हटके 4 का गुणा 4 1 के 4 हो जाएगा। रेशियो क्या बन गया, 1:4। तो अब टोटल देखो a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि तीनों संख्याओं का योग 180 है, तो यहां तीनों संख्याओं का योग 4 1 कितना है, 5 है। तो बेटा 5 बराबर कितना, 180। 5 बराबर कितना, 180। और 5 से हमने काट दिया, 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 5 3 15, 5 6 30, यानी 1 की वैल्यू 36, और 1 की वैल्यू ही पहली संख्या है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई। लो गलत कर दिया, ये गलत कर दिया ये। और नेता इतना बन रहे हो कि सर बड़े सरल सरल से सवाल है, तुमसे छोटे नहीं हो रहे, तुम बड़े कैसे सवाल कर लोगे यार। 36 आ रहा है इसका आंसर, लो 36 आ रहा है, और तुम सीरियल की तैयारी करने जा रहे हो। या तो घुसा मत करो, ये पुलिस का बैच है यार, तुम बहुत तेज हो, मैं मानता हूं तुम बहुत तेज हो, मैं उतना तेज नहीं हूं, मैं बहुत लीचड़ हूं, मुझे कुछ नहीं आता है। मैं सरल सरल छोटे छोटे सवाल लेकर तुमको गुमराह करने आया हूं। मुझे गुमराह करने में मजा आएगी, तुम्हारा भविष्य बिगाड़ने में मुझे मजा आएगी, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। 30 आ रहा है, इस सरल क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पा रहे हो सर, सरल सरल क्वेश्चन करवाए जा रहे हो, कठिन तुमसे हो नहीं पाएंगे, तुम सरल का आंसर नहीं दे पाए सही। अंधी मारने को बोला था, अंधी तुम नहीं मार पाए, अभी हल पूछ लेता तब तो तुम निकाल ही ना पाते। आंसर गलत है बेटा, 30 नहीं होगा, 30 नहीं होगा। और अभी इसमें कह देंगे चलो अच्छा सी की वैल्यू निकालो, तीसरी संख्या क्या होगी वो बताओ, तीसरी संख्या क्या होगी बोलो। अच्छा एक मौका और दे दिया, तीसरी संख्या बताओ। इसमें चलो इन्होंने पहली संख्या पूछी थी, पहली संख्या हमने बता दी 36 होगी, तीसरी निकाल के बताओ। चलो बताओ भाई, देखते हैं किसका किसका आ रहा है। सरल तो हो नहीं पा रहे हैं तुमसे, तुम कठिन के चक्कर में पड़े हो, पता नहीं कहां से क्या देख के आ रहे हो। जो चीजें पूछी जा रही हैं वही आप कर रहे हो, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, पुलिस में जो पूछे गए हैं। आप एक बार, आप किताबें तो खोलोगे नहीं, आप केवल यहां पर मैसेज लंबा करके कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करना जानते हो, आंसर आता नहीं तुम्हें, सवाल आते नहीं तुम्हें, गणित आती नहीं तुम्हें। करण गुप्ता ने बताया 62, करण गुप्ता कह रहे 62। अब इसमें तीसरी संख्या निकाली ही नहीं जा सकती है, लो तीसरी संख्या निकाली नहीं जा सकती है, ना तीसरी कोई बता सकता है ना इसमें दूसरी बता सकता है। क्यों, b प्लस सी का योग है, b प्लस सी ही दिया गया है, कहीं पर बताया गया तीसरी संख्या के लिए। और तुम 62 बोल रहे हो, कैसे 62 आ गया। तीसरी संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है, सी एंड डी, ना तीसरी बता सकते हो इस सवाल में, ना दूसरी संख्या बता सकते हो, ना दूसरी भी ज्ञात कर सकते हैं। इस सवाल में केवल पहली संख्या ही बता सकते हैं, और पहली ही पूछी गई थी इसमें। अब भैया कैसे बता लिया तुमने, तुम्हें आता जाता है कुछ कि नहीं आता जाता, चुनाव चिन्ह छाता है तुम्हारा है। कुछ भी लिख दिया घच से आके तुरंत, सर कठिन क्वेश्चन कराओ। कठिन मुंह तुम्हारा, मुंह है तुम्हारा, मुंह ही कठिन नहीं है, तुम्हारा मुंह ही आसान सा है। तुम ये सोच रहे हो कि मैं कमेंट नहीं देखता हूं, मैं सबके कमेंट देखता हूं। बस मेन चीज है, मैथ पढ़ा रहा हूं तो मैथ पढ़ाने में पूरा फोकस मैं मैथ पे रखता हूं, बातचीत पे नहीं रखता हूं। अभी कितना टाइम हुआ था, मैंने कितने क्वेश्चन करा दिए, किसी से एक शब्द कहा, एक भी बात की, लेकिन तुम आके बार बार कॉपी पेस्ट। ये गलतियां हैं तुम्हारी, बच्चे बहुत छोटे हो तुम, और उसके बावजूद ये सब करते हो। इसमें केवल पहली संख्या निकल सकती है, समझने वाली बातें हैं, तुमसे नहीं है, तुमको छोटे छोटे क्वेश्चन लग रहे हैं, तुम इसको क्लास को लीव कर दो। नहीं, लीव नहीं करोगे तुम, तुम्हें लीव नहीं करना है, तुम्हें अपनी बात बार बार कॉपी पेस्ट करनी है कि ये सरल सवाल है, तुम ये जाहिर जाहिर कर दो कि ये सरल सवाल है,
और तुमसे आंसर नहीं निकल रहे इनके भी। बातें बड़ी बड़ी, काम कुछ नहीं तुम्हारा। चलो, किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है, यदि कप्तान की आयु भी शामिल कर ली जाए। देखो, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आसान होते हैं, नॉर्मल से क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि 12 खिलाड़ी हैं भाई। कितने खिलाड़ी हैं? 12 खिलाड़ी हैं। सरल होते नहीं है, सरल मैं करवा रहा हूं इसलिए तुमको सरल लग रहे हैं, और तुमसे नहीं हो पाएंगे वो। 12 खिलाड़ियों की औसत आयु बेटा कितनी है? औसत आयु है 25 वर्ष। कह रहे हैं यदि कप्तान की आयु भी शामिल कर ली जाए। अभी 12 खिलाड़ी थे, कप्तान आ जाएगा तो कितने लोग हो जाएंगे? आप कहोगे सर जी एक लोग बढ़ जाएगा, 13 लोग हो जाएंगे। कप्तान आने से उसकी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। अभी 25 औसत आयु थी, इधर एवरेज लिख रहे हैं हम भाई, एवरेज। कप्तान आने से एक एवरेज भी बढ़ गया, 1 वर्ष का एवरेज बढ़ गया। 25 से एवरेज क्या हो गया? 26 हो गया। 25 से क्या हो गया? 26 हो गया। +1 इधर बढ़ गया और इधर भी +1 बढ़ गया। अब क्या करना है? ये उठाओ, इससे गुणा कर दो, और ये उठाओ, इससे गुणा कर दो। 12 का 1 से गुणा, 12 1 12। 26 का 1 से गुणा, 26 1 26। ये कप्तान की उम्र है, तो कप्तान की उम्र बोलो कितनी है? 6 2 8 2 1 3, 38। 38 साल है बेटा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे हो, उसके बाद ये सब चीजें हमको बहुत खराब लगता है यार। दो घनों के आयतनों का देखो, ये घनों का आयतन है, वॉल्यूम का अगर रेशियो दिया गया है 27:1। अगर इनकी भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है, साइड का रेशियो पूछ रहा है आपसे, तो आप क्या करोगे? केवल क्यूब रूट लगा दोगे। क्यूब रूट लगा दोगे। क्यूब रूट 27:1। 27:1। तो 27 किसका क्यूब है बेटा? 3 का है। 1 का क्यूब, 1 किसका क्यूब है? 1 का ही है, यानी 3:1 आ जाएगा। आंसर हो गया ए ऑप्शन। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। कोई आसमान फाड़ने को नहीं दे दिया जाएगा, जाओ आसमान फाड़ो जाके, जाओ पहाड़ तोड़ना है। इतना तो होता नहीं है तुमसे। एक आयताकार प्लाट की भुजाओं में 5:4 का रेशियो है, इसका क्षेत्रफल इतना है, प्लाट का परिमाप बताओ। तो अब ये 5:4 है, 5:4 है, 5:4। तो रेशियो से अलग करोगे तो इसको कहेंगे 5x। ये लंबाई 5x है, चौड़ाई 4x है, और लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। ये क्षेत्रफल आ गया 5x इंटू 4x बराबर, सवाल में दिया है 500। सवाल में कितना दिया है? 500 दिया है। ठीक है। अब देखो, 5 चौको 20, और 20 से इसको काट दिया, 20 पंचे 100। x का गुणा x किया तो x स्क्वायर हो गया बेटा, 5 का स्क्वायर, 5 का गुणा 5 से किया तो 25 हो गया। तो x बराबर स्क्वायर इधर जाएगा, रूट लग जाएगा, √25। ये √25 की वैल्यू क्या होती है? 25 किसका स्क्वायर है? 5 का है। यानी x की वैल्यू अगर 5 है तो 5 25, और 5 का गुणा 4 से करोगे, 5 चौको 20, 5 चौको 20। हमको पता चल गई लंबाई 25 हो गई और चौड़ाई 20 हो गई। लंबाई 25, चौड़ाई 20 हो गई। लेकिन ये पूछ रहे हैं पेरीमीटर। परिमाप में 2 लंबाइयां होती हैं। ठीक है, परिमाप पूछ रहे हैं ना। परिमाप अगर पूछ रहे हैं तो हमने बता दिया 25 25 की 2 लंबाइयां, 25 सामने 25 इधर, आमने सामने 25 25, और आमने सामने इधर चौड़ाइयां कितनी है? 20 20 20 20। परिमाप क्या होता है? बाउंड्री लाइन का योग होता है। कितनी पूरी बाउंड्री लाइन है? तो 25 25 50, 20 20 40, 50 40 90, यानी आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन का पेरीमीटर है 90। अब देखो, ये क्वेश्चन है, शांत जल में एक नाव की गति 16 किलोमीटर पर आवर है। अगर शांत जल में एक नाव को रख दोगे तो वो 16 किलोमीटर पर आवर की गति से चलेगी। 16 किलोमीटर पर आवर की गति से चलेगी। अब कह रहे हैं धारा का वेग 3.5 है, और धारा के अनुप्रवाही, अनुप्रवाह का मतलब होता है धारा की दिशा में, तो कोई दिक्कत नहीं है। नाव की जो चाल है वो 16 किलोमीटर है, और नाव जान तो धारा की अगर दिशा में चलेगी तो धारा की दिशा
भाई धारा की दिशा में तैरोगे तो धारा भी अपनी ताकत लगाएगी, धारा की भी कुछ स्पीड होगी, वो इसमें प्लस हो जाएगी। तो धारा का स्पीड कितना है? 3.5 है। नाव की 16 है और धारा की 3.5 है। बेटा कुल मिला के धारा की दिशा में स्पीड जुड़ जाएगी ना, तो 6 3 9 19.5 हो गई। कितनी हो गई स्पीड? जो चाल हो गई बेटा, वो चाल धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल जो हो गई है, दिशा में जो चाल हो गई वो 19.5 हो गई है। 180 मिनट में नाव कितनी दूरी जाएगी? अच्छा 180 मिनट को अगर घंटे में चेंज करो तो 180 मिनट मतलब क्या होता है? छत्री का 18, 3 घंटे। 3 घंटे में पूछ रहे कितनी दूर जाएगी, तो आप कहोगे कितनी दूर जाएगी? कितनी दूर? दूर का मतलब होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है? स्पीड ये बन रही है 19.5 की। कितनी बन रही है? 19.5 की। और टाइम कितना लग रहा है? टाइम कहें 3 घंटे का टाइम लो, 3 घंटे का टाइम लो इंटू 3, 3 पर 15 के 5, हासिल लगे 1, 3 9 27 1 28 के 8, हासिल लगे 2, 3 1 के 3 2 5, 58.5 किलोमीटर। 58.5 किलोमीटर। यो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, यदि किसी आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई 15% और 10% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है? आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? देखो 100, ये लंबाई अगर 100 है, लंबाई 100 है, 100 से कितना कर रहे हैं? 15% बढ़ा रहे हैं तो 115 कर दिया। चौड़ाई भाई क्या कर रहे हैं? चौड़ाई भी 100 से क्या कर रहे हैं? 100 से 10% बढ़ा रहे हैं, 10 बढ़ा दिया तो 110 कर दिया। अब लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है? क्षेत्रफल। यानी 100 इंटू 100 कितना हो गया? 10,000। यानी पहले 10,000 क्षेत्रफल था, अब कितना हो गया? अब बढ़ के, अब देखो गुणा करके देखो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। ये पहले क्षेत्रफल 10,000, अब क्षेत्रफल कितना? तो 11 बचे 55 के 5, हासिल लगे 1, 11 1 के 11 1 12 के 2, हासिल लगे 1, 11 1 के 11 1 12, 1225 और एक ये जीरो, 12,250 हो जाएगा। लेकिन बेटा हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल आ गया है, ये क्षेत्रफल आ गया है। तो क्षेत्रफल 100 पे चेक कर लो तो दो अंकों के बाद क्या कर दो? 2 अंकों के बाद दशमलव यहां लगा दो, यहां पे भी लगा दो। अब 100 से अगर कोई संख्या 122.5 हो रही है तो कितनी बढ़ रही है? 100 से अगर 122 हो रही है तो कितनी बढ़ रही है? 22.5 बढ़ रही है। यही 22.5% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। एक व्यक्ति किसी स्टेशन ए से बी की यात्रा 36 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से तय करता है। वह 45 किलोमीटर पर आवर की गति से एक समान चाल से वापस ए पर आता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल। देखो जब आने और जाने की बात कही जाए, जाने की स्पीड अलग है। जाने की स्पीड कितनी है? 36, और आने की स्पीड कितनी है बेटा? 45। तो औसत चाल पूछे, औसत चाल का मतलब होता है बेटा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड अगर पूछे तो आप बिना सोचे समझे एक फार्मूला लगा देना, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, यानी 2x का गुणा कितना है? 36। x का गुणा कितना है? 36। y का वैल्यू क्या है? 45। तो 2 इंटू 36 इंटू 45, अब जोड़ देंगे x प्लस वाई। x पहली स्पीड, y दूसरी स्पीड। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 45 और 36 जोड़ दो, 5 6 5 11 के 1, हासिल लगे 81। अब काट पीट के आंसर बताओ। नचौक 36, 9 9 81। अब इस 9 से इसको काटा, 9 पना 45, 5 चौको 20, 20 दूना 40, 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी एवरेज स्पीड। यानी ए ऑप्शन में आपका आंसर दिख गया है। ए ऑप्शन में आपका आंसर दिख गया है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 80% है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% के बराबर है। तो यह भी कर लेते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य, तो कह रहे हैं सीपी और एसपी दिया गया है।
किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य का 80%, अगर विक्रय मूल्य 100 है तो 100 का जो सीपी है वो कितना है 80%, यानी 100 का 80% 80 होता है। ठीक है, तो लाभ कितना होगा, लाभ पूछ रहे हैं तो लाभ हम बता देंगे। अगर 80 की चीज 100, एसपी का मतलब होता है बेचने वाला मूल्य, सीपी मतलब खरीद मूल्य, एसपी मतलब बिक्री मूल्य। 80 की चीज अगर 100 की बिकेगी तो प्रॉफिट होगा कितने का, 20 का। कहोगे ये प्रॉफिट हुआ किस पर है तो आप कहोगे ये सर जी 80 पर हुआ है, क्योंकि 80 की खरीदी है तभी तो 100 की बेची है। खरीदते ही नहीं तो हम बेच ना पाते, यानी 80 की जब हमने 80 रुपए फंसाए हैं हमने, तभी हमको ये 20 रुपए मिले हैं। तो आप कहोगे 80 के ऊपर 20 रुपए मिले हैं, 80 के ऊपर 20 रुपए मिले तो 80 के ऊपर 20 रुपए लिख दिया। 80 के ऊपर 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ इंटू 100%, इंटू 100%। तो काट देंगे 20 चौक 80 और 4 से इसको काटा कितना आ जाएगा, 4 से 100 को काटा 25% आ जाएगा, यानी 25% आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा बच्चे, 25% प्रॉफिट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, वेरी गुड। अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर 24 रुपए में 2 अंडे कम मिलने लगे, अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन भाव क्या है। देखो आसान सा क्वेश्चन है, 20% की वृद्धि हो रही, 20% की वैल्यू क्या होती है, 20% की वैल्यू बच्चे 1/5 होती है। कितनी होती है, 1/5। 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5। अगर 1/5 की वृद्धि हो रही है रेट में तो प्लस, यानी पहले 5 रुपए का 5 रुपए रेट चल रहा था, कितना हो गया, 6 रुपया हो गया, 5 रुपए से 6 रुपया हो गया रेट। ठीक है, तो ये कहेंगे ये क्या है, मूल्य में वृद्धि हो रही है, मूल्य का रेशियो है 5 से 6, पहले का और बाद का। मूल्य 5 से 6 हो गया, 20% बढ़ गया, तो हम तुरंत कहेंगे जो वस्तु मिलेगी ना, वस्तु इसका इनवर्स होगी, 6 से 5। 6 से क्या होगी, 5 से 6, तो उल्टा कर दिया, 5 से 6 का इनवर्स क्या होगा, 6 से 5, तो 6 से 5 वस्तु। देखो ऐसे भी समझेंगे, जब कम रेट होगा तो ज्यादा वस्तु ला रहा है, जैसे ही रेट बढ़ गया तो वो कम वस्तु ला रहा है ना। तो वो देखो 6 से 5 कितनी कम लाने लगा, 6 से 5 एक वस्तु कम लाने लगा, लेकिन सवाल में कह रहे हैं एक वस्तु नहीं, 2 अंडे कम ला रहा है। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2, 2 अंडे कम ला रहा है। अगर एक की वैल्यू 2 है तो 6 की वैल्यू 2 छंग 12 अंडे पहले ला रहा था, पहले 12 अंडे ला रहा था। ठीक है, 2 पंचे 10, बाद में वो 10 अंडे लाने लगा, बाद में वो 10 अंडे लाने लगा, कब, जब रेट बढ़ गया, जब 20% की वृद्धि हो गई तो वो केवल 10 ही अंडे लाने लगा, पहले 12 अंडे ला रहा था। ठीक है, वो वर्तमान मूल्य पूछ रहे हैं, वर्तमान मूल्य मतलब रेट बढ़ने के बाद, रेट बढ़ गया अब रेट क्या है, भाई मूल्य बढ़ा दिया है उन्होंने तो अब क्या रेट चल रहा है वही वर्तमान है। तो अब भाई 10 अंडे ला रहा है, पैसे कितने लेके जा रहा था, 24 रुपए ही लेके जा रहा था। कितने रुपए, 24 रुपए लेकर जा रहा था, उसमें 10 अंडे मिल रहे हैं, 10 ही अंडे मिल रहे हैं 24 रुपए में। तो आप ऐसे कहोगे 24 रुपए में 10 अंडे मिल रहे हैं, कितने अंडे मिल रहे हैं, 10 अंडे मिल रहे हैं। लेकिन वो एक अंडे का मामला नहीं पूछ रहे हैं, वो अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन भाव पूछ रहे हैं, यानी 12 अंडे बताओ कितने के पड़ेंगे, वो 12 अंडे का रेट पूछ रहे हैं। तो यहां 10 अंडों का रेट 24 रुपए है, 10 अंडों का रेट 24 रुपए है, तो एक अंडे का पहले निकालो, तो 10 नीचे आ जाएगा, 24 बटे कितना हो जाएगा भैया, 10। ये एक अंडे का मूल्य आ गया, आ जाएगा एक अंडे का, एक अंडे का मूल्य कितना, 24/10। तो हम 12 अंडे का निकालना चाहते हैं, तो इधर भी 12 से गुणा कर दो और बेटा इधर भी 12 से गुणा कर दो, तो 12 इक्के 12 अंडे का रेट हमें पता चल जाएगा, 12 इक्के 12 अंडे का, इधर 12 का गुणा किया, इधर जो रेट आएगा वही आपका पड़ जाएगा। तो 12 से गुणा कर दो, ये इतना सॉल्व करना है, ये 12 अंडों का रेट है, तो 12 का 4 से गुणा करो, बचौक 48 के 8, हासिल लगे 4, 12 दूना 24 और 24 4 बेटा 28, 28 बटे कितना, 288/10, और एक 10 हटाया तो एक अंक बाद दशमलव लग गया, यानी आंसर कितना आ गया है, 28.8 रुपए के हमें 12 अंडे मिलेंगे। कहीं पर दिख रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, पता नहीं कैसे क्वेश्चन तुम चाहते थे कि हम करवा दें, यही पूछे जाने हैं क्वेश्चन। देखो किसी संख्या को 387 से भाग देने पर 48 शेषफल आता है, ठीक है, और 43 से, अब ये चेक करो, जैसे ही हम किसी संख्या को
387 से भाग देने पर शेषफल 48 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 43 से भाग दे तो 43 से पहले चेक करो कि 43 इसको काट रही कि नहीं। ठीक है, 43 इसको काट रही है कि नहीं काट रही है, तो हमने 43 इंटू 9 करके देखा, 387 आ रहा है। अब डायरेक्ट 43 से 48 को भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। बस क्या करना था, 43 को पहले वाले शेषफल से ही भाग करना था। पहले वाला शेषफल कितना, 48 से भाग कर दिया, 43 सिक्के 43, 48 में 43 गया, कितना बचा 5, और यही आपका आंसर आ जाएगा। यानी 5 शेषफल प्राप्त होगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई, यदि उसमें 1% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो 24 अधिक ब्याज मिलता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। साधारण ब्याज की किसी दर को कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई है, यदि इसे 1% अधिक दर पर निवेश करते तो 24 रुपए अधिक मिलते। ठीक है, 1% तुमने 1 साल का ब्याज बढ़ाया है, क्योंकि रेट अगर 1% बढ़ा रहे हो, रेट जो होती है, दर जो होती है, वो 1 साल का ब्याज होता है। अगर तुम 1% रेट बढ़ा रहे हो तो 1% ब्याज बढ़ा है 1 साल में। तो यहां पर कितने साल की बात कर रहे हैं, 2 साल की। अगर 1 साल में 1% ब्याज बढ़ा है तो 2 साल में कितना हो जाएगा भाई, 2 इंटू 1, 2% ब्याज बढ़ जाएगा। 2% ब्याज बढ़ने की वजह से 24 रुपए ब्याज अधिक हो गया था। 24 रुपए ब्याज अधिक हो गया था। मूलधन 100% की वैल्यू होती है। 100% बनाने के लिए आप 50 से इधर गुणा करोगे और 50 से इधर गुणा करोगे। 50 से जैसे ही इधर गुणा किया 100% हो गया। 100% को हम प्रिंसिपल कहते हैं, मूलधन कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं, 100% को ही हम प्रिंसिपल कहते हैं, मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। तो हमें मूलधन पता होने वाला है। 100% इधर आ गया तो इधर भी पता करो, 24 पंचे 120, 1200 रुपए। 1200 रुपए, यानी 100% की जो वैल्यू है, 100% की वैल्यू है 1200 है, और 100% को हम मूलधन कह रहे हैं। तो मूलधन कितना है, 1200 रुपए है। यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन ये, 4 माइनस 2 बराबर 8, 7 माइनस 3 बराबर 22, 6 माइनस 3 बराबर 9, तो 9 माइनस 4। अब ये इसमें आपको ये देखना है कि क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, और आगे यहां से हिंदी चालू हो गई है। ठीक है, आज हम लोग हिंदी तो नहीं करेंगे, ठीक है, कल करेंगे। आज हिंदी मैं छोड़ रहा हूं यहां पर। लेकिन बच्चे इसका आप आंसर देना। ये रीजनिंग का क्वेश्चन मैंने लिया है, इसको देखना क्या इसका आंसर हो सकता है। बहुत आसान सा है, थोड़ा सा दिमाग लगा दोगे आंसर पता चल जाएगा। और देखूंगा कौन कौन कमेंट बॉक्स में, लाइव में नहीं, कमेंट बॉक्स में, वीडियो खत्म हो जाने के बाद आप कमेंट करना। ठीक है, इसका आंसर। तो ये होमवर्क दे रहे हैं हम आपको, HW दे रहे हैं, ये होमवर्क दे रहे हैं आपको। तो होमवर्क करना है। और क्लास कैसी रही आज की, जो मैथ के क्वेश्चन थे, आपको लगाने में मजा आई कि नहीं, वो प्रैक्टिस वाली क्लास में बना रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा स्पीड भी रख रहा हूं, जिससे आपका माइंड बिल्कुल तेजी से करते रहो। और क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, ये इतना भरोसा है तो तुरंत पढ़ना। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।